तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ और मास्टरबेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे दोस्त शामिल हैं साहिल। तो साहिल, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है एज अ गेस्ट। और मैं आज आपको जितना भी मेरे नॉलेज है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा इससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने बहुत इस पर एक्सटेंसिव रिसर्च करी है इस टॉपिक को रिलेटेड। तो आप शुरू कर सकते हैं। तो साहिल, सबसे पहले आप ये बताइए कि मास्टरबेशन होता क्या है? देखिए, जो ये मास्टरबेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि आदमी जब टीनेज के उसमें आता है एज ग्रुप में, तब वो अपने आप ये चीज़ों को सीखने लगता है। अब इन चीज़ों को रिलेटेड सीखने के लिए बहुत सारी ऑनलाइन मटेरियल्स है, जैसे पोर्नोग्राफी है। लोग टीनेज में या फिर चाइल्डहुड में इनसे, आज के टाइम में तो खैर एंड्रॉयड फ़ोन्स है और इंटरनेट का ज़माना है, तो लोग पहले इन सब चीज़ों से अवेयर हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें लोग ये वीडियोस वगैरह देख के भी सीख जाते हैं और अपने सेंसेशन से खुद भी सीख जाते हैं जैसे जैसे उनका एज ग्रुप बड़ा होता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई हार्म नहीं है। और देखा जाए तो लोग इसे सीन मानते हैं, मिथ मानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर किसी के लिए, मेल फीमेल रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, जो कि ये सब करते हैं। आप देखेंगे कि एनिमल्स में भी ये चीज़ें बहुत प्रेवलेंट है, जो कि एप्स है, जो कि प्राइमेट्स है, जैसे अपना चिंपांजीज हो गए, गबून्स हो गए, इनमें भी ये चीज़ बहुत प्रेवलेंस है। साहिल बताइए, क्या इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं या फिर लोग अपने आप को मतलब अच्छा दिखने के लिए या अच्छा महसूस करने के लिए ही करते हैं? तो देखिए सचिन सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट है। और जो आज की जनरेशन में हम बात करेंगे तो जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो एक काफ़ी दबी हुई सोसाइटी है सेक्स को रिलेटेड, जहाँ पे सेक्स की बातें करना बहुत ऐसी तरह देखा जाता है कि कोई अपराध की बातें कर रहा है। और काफ़ी शर्म वाला टॉपिक है, यहाँ पे लोग इन चीज़ों के रिलेटेड काफ़ी शर्माते हैं। तो अब आप देखिए कि अब जो इंडिया है वो तो एक कहा जाता है कामसूत्र का ओरिजिन है, पर हम यहीं पे जो हमारी कम्युनिटी वही इन चीज़ों को लेकर शर्माती है। अब आप देखिए वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में तो वहाँ पे इन चीज़ों को काफ़ी एक्सेप्ट किया गया है, सेक्स से रिलेटेड बातें, सेक्सुअल एजुकेशन। और जो आपका सवाल है कि ये क्या ये सही चीज़ है या फिर गलत चीज़ है, तो देखिए कि अब जो है कि आदमी अगर बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड रहता है अपने लाइफ वर्क को लेके, सेक्सुअल नीड पूरी नहीं हो पाती है, तो ये काफ़ी ठीक ज़रिया है खुद को सेटिस्फाई करने का। आदमी इससे जो करता है तो आदमी को संतुष्टि भी प्राप्ति होती है। देखा जाए तो हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। इससे हमें कई कैंसर से काफ़ी रोकथाम, जो कि हमारी प्रोस्टेट कैंसर है, उससे हमारी रोकथाम होती है। और इसे ज़्यादा हमें एक्सटेंसिव नहीं करना, जैसे कोई भी चीज़ कब उसको आदत में बदल जाए हम कह नहीं सकते, पर ये एक काफ़ी सही ज़रिया है रिगार्डलेस ऑफ दी। अगर आप देखे जाए तो फिर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, लोग जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो सब ये सब नहीं कर पाते, तो फिर वो रेप जैसे कल्चर्स को प्रमोट करते हैं, रेप होते हैं। ये सब एक सोसाइटी के कारण भी मैं इसको ज़िम्मेदार कहना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पे आप सेक्स जैसी चीज़ को काफ़ी दबा के रखते हैं, आदमी के मन में बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला सीन होता है, तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा ओपन करना चाहिए। मैं इस चीज़ से रिलेटेड कुछ मिथ और कुछ फैक्ट के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये सही है या खाली मिथ ही हैं। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि क्या इससे कमजोरी आती है? से संस्कृत में एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जयते। इसका मतलब यह है अति से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक है। तो आप देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ अगर एक लिमिट में करते हैं तो वो ठीक है आपके हेल्थ के लिए। जैसे आप अल्कोहल की बात करें तो लोग मूड रिलीफ के लिए अल्कोहल थोड़ी बहुत पीते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, पर अगर वही कब आदत बन जाए हम इसके बारे में कह नहीं सकते। तो ऐसे मास्टरबेशन भी है, लोग अगर इसे बार बार संतुष्टि की इच्छा या फिर चाहत होती है, लोग बार बार इसको करना पसंद करते हैं। तो ये धीरे धीरे इसको हम कहेंगे हैबिट से कब ये लत की तरफ बदल जाए हम कह नहीं सकते इस चीज़ों को। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है ये मिथ तो नहीं, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये सिन तो नहीं है। ऐसे लोग गॉड से रिलेटेड की इससे कमज़ोरी आती है, मतलब कई किताबों में इसको पाप के रूप में दिखाया गया है कि इससे लोग बोलते हैं कि इससे बाल भी झड़ते हैं, हेयर फॉल होता है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस होती है। तो ये होता है, पर हेयर फॉल तो नहीं होता। खैर हेयर फॉल तो एक जेनेटिक चीज़ है, पर जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस होती है वो होती है। अगर आप कोई भी चीज़ को एक्सेस में करें तो उससे बॉडी पे भी थकान महसूस होती है, फटीग आता है, और आपकी मेमोरी ये मेमोरी तो खैर कुछ नहीं होता है। मेमोरी तो सिर्फ ये मिथ कहा गया है कि मेमोरी लॉस होता है, सब ऐसा कुछ नहीं होता। पर ये कि मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आप स्लीपी महसूस करेंगे, आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं करेगी ज़्यादा, आप अपने में खोए रहेंगे। और इससे सोशल कल्चर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप फीमेल अपोजिट जेंडर के प्रति आप इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगेगा,
आपको ऐसा लगेगा कि सेक्सुअल नीड ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे एक लत के रूप में ना देखें, तो ये एक आप कह सकते हैं कि आप मंथ में 3-4 बार, वीक में 1 बार काफ़ी ठीक है, पर ऐसा रेगुलर और इसे करना ये गलत चीज़ है। मैं इसे प्रमोट नहीं करूँगा, पर ये है कि ये किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। एक्सेस में करे तो बहुत हानिकारक है, ऐसा एक्सेस में हर चीज़ हानिकारक है। तो जैसा देखा जाता है कि जो मास्टरबेशन कर देते हैं कोई लड़की या लड़का, तो उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होती है, तो इस गिल्ट से कैसे बचें? तो सर आपका जो सवाल है वो काफ़ी बहुत सही है और काफ़ी रिलेवेंट है। लोग ये चीज़, बहुत सारे लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहता है, मेरा भी खुद का भी हुआ है इन चीज़ों को लेके, मैं छुपाऊंगा नहीं इन चीज़ों को। गिल्ट जो चीज़ होती है वो होती है। अगर आप कभी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको तनाव महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगता है, तो आदमी कुल मिला के ऐसी चीज़ों के प्रति जाता है जहाँ पे उसे तो थोड़ी रिलीफ मिले। लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं, टोबैको की तरफ जाते हैं, सेक्सुअल ये मास्टरबेशन उसमें सबसे प्रेवलेंस है, ये सबसे पहले नंबर पे आता है कहा जाए तो। लोग इसकी तरफ सबसे पहले आकर्षित होते हैं क्योंकि ये चीज़ वो सबसे पहले सीखते हैं। जो कहते हैं, एक महान कवि ने कहा है कि दुनिया का सबसे पहला नशा सेक्स ही है, तो ये हकीकत भी है। उसके बाद में सारी चीज़ें डेवलप होती है। तो लोग इसके जो गिल्ट है ये इसलिए आती है क्योंकि आदमी को एहसास होता है कि यार मेरे शरीर का कुछ परसेंटेज कुछ मैं लॉस कर रहा हूँ। ऐसा उसको सामने को, ऐसा व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार ये मैं करने के बाद में पछतावा होता है कि मैं बहुत गलत चीज़ कर रहा हूँ। ये बार बार करने से ये आदमी में अपने आप डेवलप होता है और इससे आदमी बहुत सीवियर कंडीशन में डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और अदर बाइपोलर डिसऑर्डर्स काफ़ी इन चीज़ों से फैल सकते हैं। और मेंटल डिस्टर्बेंस तो होता ही है एक्चुअली, कि अगर आप एक्सेस में कर रहे हैं तो कोई भी चीज़, तो मैं कहूँगा कि, और जो फीमेल की साइड देखा जाए तो करते तो दोनों ही हैं रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, उनमें भी ये प्रेवलेंट है, इनमें भी ये प्रेवलेंट है, क्योंकि ऊपर वाले ने, गॉड ने बनाया सबको एक ही जैसा है, मेंटेलिटी भी एक ही जैसी है, बस ये है कि सेक्सेस जेंडर्स अलग अलग कर दिए हैं, बाकी जो मैकेनिज़्म है बॉडी का वो सेम ही है, बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है अलग अलग किए गए हैं, बाकी तो सब ठीक ही है। तो दोस्तों जैसा आपने जाना कि साहिल ने हमें बताया कि ये जो मास्टरबेशन होता है ये कोई पाप नहीं होता, बल्कि हमारे बॉडी की एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि ये जो मास्टरबेशन है इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे पोर्न एडिक्शन के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे।